अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, इधर कई लोगों ने प्रश्न किया था और मैं उसे काफ़ी दिन से अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा संशय बना हुआ था कि इस प्रश्न को टेकअप करना चाहिए या नहीं, क्या ये यूट्यूब का विषय हो सकता है। लेकिन फिर बाद में विचार में ये आया कि चूँकि आजकल हर तरह की चर्चाएं जो है यूट्यूब पे की जा रही हैं, तो अगर मैं न भी करूँगा तो ऐसा तो है नहीं कि इस पे चर्चाएं नहीं हो रही हैं। तो क्यों ना एक ये भी पक्ष जो है वो सभी के बीच में प्रस्तुत किया जाए, ताकि इस दृष्टिकोण से भी विचार करने का अवसर प्राप्त हो। असल में हुआ क्या कि प्रश्न ये था कि साधना में प्रवेश के लिए क्या यज्ञोपवीत आवश्यक है? बिना यज्ञोपवीत के क्या कोई धर्मानुष्ठान किया जा सकता है? तो मित्रों, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इस पर मुझे बड़ा हेजिटेशन था कि इस पे बात की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे फिर ये समझ में आया कि तमाम विषयों के साथ इस चैनल का एक मुख्य जो विषय है वो है श्री विद्या का प्रचार प्रसार और श्री विद्या के माध्यम से अधिकाधिक लोगों का हित साधन करना। और श्री विद्या अंतर्गत जो है एक 12वां आवरण आता है जो कल्पित आवरण है। तो उस 12वें आवरण में गायत्री महाविद्या की ही चर्चा है। गायत्री वर्ण मातृका और गायत्री वेद मातृका का उसमें जो है व्याख्यान आता है, और गायत्री की उपासना और साधना का भी विधान उसमें आता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि यज्ञोपवीत में भी चूँकि मुख्य दीक्षा तो गायत्री की ही होती है, जो कि एक सर्वाधिक प्रमुख घटक है यज्ञोपवीत का, तो कोई बुरी बात नहीं होगी अगर इस पर चर्चा कर लिया जाए। तो इसलिए जो है हम इस पर जो है श्री विद्यांतर्गत जो गायत्री साधना का या गायत्री तत्व का जो प्रतिपादन है, उस दृष्टिकोण से हम अपना मत जो है रखना चाहेंगे। और आशा है कि ये आप लोगों के लिए रुचिकर भी लगेगा और हितकर भी होगा। तो इसमें एक चीज़ और शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि गायत्री महाविज्ञान के बारे में बहुत सारे से साधकों ने अपने अनुभव दिए हैं, बहुत सारे से विद्वानों ने और ऋषियों महर्षियों ने अपने अपने विचार से इसकी व्युत्पत्ति के बारे में और इसके साधन विधान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आचार्य श्री राम शर्मा शांति कुंज वाले, इन्होंने गायत्री महाविज्ञान पर तो इनका विशेष शोध ही है। और तो मेरा थोड़ा सा इसमें एक अलग अप्रोच होगा, एक एंगल अलग होगा। और वो एंगल ये होगा कि हम जो है उसके शाब्दिक अर्थों पे या उस पे व्याकरण की दृष्टि से उसकी विवेचना पे न जाके थोड़ा सा हम उसकी मेथडोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। क्योंकि ठीक है कि आप सिद्धांतों को चाहे लाख जान लें, लेकिन अगर वो मेथडोलॉजी आप नहीं जानते हैं जिसके तहत आप उन सिद्धांतों को व्यवहार में अप्लाई कर सकते हैं, तो उन सिद्धांतों के जानने का कोई अर्थ नहीं है। और ये मंत्र जो है ना, ये प्रयोग परक है, ये प्रयोग के लिए हैं, ये महज इसलिए नहीं है कि मंत्रों का जप करते रहो और बस उसको निश्चित संख्या में आपने अगर जप कर लिया है तो उससे जो है आपका हो जाएगा। बहुत कुछ उससे होता जाता नहीं, हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे काम हो जाएं, कुछ सिद्धियां भी मिल जाएं, लेकिन यह है कि उससे ज्ञान होगा या मोक्ष होगा, तो मुझे तो थोड़ा सा संशय है। बाकी और लोगों का जो भी मत हो, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ। तो इस दृष्टिकोण से हम इस पे चर्चा करेंगे।
अब देखिए, जहाँ तक ये बात थी कि धर्मानुष्ठान के पहले जो है वो यज्ञोपवीत का विधान है, तो ये सत्य है कि धर्मानुष्ठान के प्रारंभ में जहाँ वो कहा गया कि अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा में जो अथ शब्द आया हुआ है, तो ये आनंतर्य के अर्थ में है। और आनंतर्य का मतलब यज्ञोपवीत के अनंतर, यज्ञोपवीत के अनंतर जो है धर्म की जिज्ञासा का अधिकार प्राप्त होता है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये सब जो है वो अर्थ यहाँ पे जो है यो यज्ञोपवीत और गायत्री दीक्षा के बाद ही आता है। तो इसलिए जो है ये निश्चित है कि धर्मानुष्ठान बिना यज्ञोपवीत के संभव नहीं है। और यज्ञोपवीत जो है 3 वर्णों के लिए विहित बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। तो 3 वर्णों के लिए तो कम से कम यज्ञोपवीत अनिवार्य है, और बिना यज्ञोपवीत के जो है धर्मानुष्ठान की या वेदाध्ययन की, वेदारंभ की आज्ञा नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर भी मैं इस बात को बिल्कुल मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि मैं इसको गलत कहूँ, लेकिन इसमें एक मेरा विनम्र निवेदन ये है कि अगर समर्थ गुरु ने कोई भी मंत्र की दीक्षा दे दिया है, समर्थ गुरु जो श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरु ने कृपा पूर्वक यज्ञोपवीत के पूर्व भी अगर किसी वर्ण को कोई किसी मंत्र की दीक्षा दे दिया है, तो दीक्षा भी जो है वो यज्ञोपवीत के समतुल्य मानी जा सकती है। एक इसमें मेरा ये विनम्र सुझाव है, और बाकी ये विज्ञ लोगों का विषय है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब आते हैं हम यज्ञोपवीत के बारे में। तो यज्ञोपवीत के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, और वो अंग कौन कौन से हैं? तो पहला तो है कि शिखा की स्थापना होती है यज्ञोपवीत में। दूसरी चीज ये होती है कि यज्ञोपवीत जो सूत्र होता है यज्ञ रूप, तो वो सूत्र जो है वो धारण कराया जाता है, शिखा सूत्र। और तीसरी चीज होती है ब्रह्मचर्य के बारे में, कि ब्रह्मचर्य के पालन का व्रत भी उसमें दिया जाता है। तो 3 चीजें तो ये हो गई, और चौथी चीज हो गई गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो अब हम लोग जो है इन चारों अंगों पर क्रमशः चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम यहीं पे रुकते हैं, और इस वीडियो के अगले अंक में, पार्ट 2 में जो है हम लोग शिखा और सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, और अगर संभव हुआ तो उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। और फिर उसके बाद इसके अगले भाग में गायत्री के बारे में, चूँकि गायत्री के बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा की आवश्यकता है, तो अगले भाग में करेंगे। तो बहुत संभव है कि ये वीडियो हम लोग 3 पार्ट में करें। एक पार्ट तो ये इंट्रोडक्टरी हो गया, दूसरे पार्ट में शिखा, सूत्र और ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरे पार्ट में जो है वो गायत्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक मात्रा में इस वीडियो को अपने परिचितों, मित्रों, संबंधियों में शेयर करें, ताकि सभी लोग इस ज्ञान यज्ञ के सहभागी बन सकें और सब लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और ये जो शंकर दिग्विजय चैनल है, ये राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा परिचालित है, और ये जो सनातन शक्ति है वो सनातन परंपरा है, जो अविरल रूप से परब्रह्म से जो ज्ञान की धारा बहते हुए आ रही है, उस ज्ञान की धारा को, सनातन धारा को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। आशा है कि इससे सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।